मीलों तक फैला बर्फीला ढलान, आसपास बर्फ से लकदक चोटियां, सनसनाती ठंडी हवाएं और नीले आसमान के बीच तैरते बादल। यकीनन ये तस्वीरें देखकर आपके जहन में स्कीइंग डेस्टिनेशन औली की तस्वीर उभर आई होगी। लेकिन हम यहाँ बात औली की नहीं, बल्कि उत्तराखंड में बसे एक दूसरे औली की कर रहे हैं। चौंक गए ना? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा है एक स्कीयर और पर्वतारोही अभिषेक बड़वाल का। दरअसल यह नज़ारा भारत तिब्बत सीमा पर बसे देश के प्रथम गांव नीति के पास थाई टॉप का है। संसाधनों में औली बेशक ही 21 हो, लेकिन प्रकृति के अनूठे सौंदर्य में थाई टॉप औली से कम नहीं है। अभिषेक बड़वाल इसी प्रथम गांव के निवासी हैं और उनका दावा है कि थाई टॉप के ढलान औली से भी बड़े हैं। वह दावे से कहते हैं कि थाई टॉप का ढलान अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। उन्होंने बताया कि यहाँ करीब 8 से 9 किलोमीटर लंबा ढलान है। इस पर बर्फ की सफेद चादर फैली है। यही नहीं, यहाँ दिखने वाले गमसाली, बंपा और मलारी गांव के नज़ारे भी बेहद दिलकश हैं। अभिषेक का कहना है कि औली में बर्फबारी तो अच्छी होती है, लेकिन यहाँ लंबे समय तक बर्फ नहीं टिकती, जिसकी वजह से कई बार राष्ट्रीय स्तर के खेलों को टालना पड़ता है। थाई टॉप हाई एल्टीट्यूड पर है और यहाँ अप्रैल और मई के पहले हफ्ते तक बर्फ टिकी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ स्कीइंग करना काफी आसान है। साथ ही यहाँ जाने के लिए इनर लाइन पास की भी जरूरत नहीं है। अभिषेक हाल ही में थाई टॉप पर स्कीइंग करके लौटे हैं। वह चाहते हैं कि स्कीइंग के रोमांच का जो अनुभव उन्होंने लिया, उतना ही अनुभव और रोमांच साहसिक क्रीड़ा के अन्य दीवाने भी लें। उनकी सरकार से मांग है कि औली की तरह ही थाई टॉप को भी विकसित किया जाए, जिससे देश के प्रथम गांव में भी पर्यटन और साहसिक खेल की खिड़की खुले और यहाँ रोजगार के अवसर मिलें। अभिषेक जी, आप नीतीश के रहने वाले हैं, तो आपने एक जानकारी दी है कि ओली की ही तरह एक थाई टॉप नाम से एक स्लोप और नया है जो लोगों की निगाहों में अभी दूर है। हालांकि बहुत पहले से स्लोप है और वहाँ स्की की बहुत संभावनाएं आप देख रहे हैं। आपने खुद भी वहाँ स्कीइंग की है, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जब आपने स्की की और क्या संभावनाएं लगती हैं। जैसे ओली में जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओली का जो अस्तित्व है उस पर ही सवाल उठने लगे हैं कि वहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है या टिकती नहीं है और कम समय रहता है स्की का। तो यहाँ कैसी संभावनाएं आप देखते हैं? सर, पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ब्यूटीफुल घाटी है, बहुत ही सुंदर घाटी है। और यहाँ असीम संभावना है, पर्यटन से जुड़े हुए, ट्रैकिंग से जुड़ा हुआ हर चीज़, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड है। यहाँ बर्फ़ की कभी कमी नहीं होने वाली। यहाँ अगले 100-200 साल तक बर्फ़ की कोई कमी नहीं होने वाली और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है टूरिज्म के थ्रू। और जितना ज़्यादा हम लोग और गवर्नमेंट सब मिलके इस घाटियों को या ऐसी घाटियों को एक्सप्लोर करें और उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा दें, तो बहुत कुछ अपार संभावना है उत्तराखंड की, उत्तराखंड गवर्नमेंट की, उत्तराखंड के लोगों के लिए। और रही बात स्लोप की, तो ये स्लोप इंटरनेशनल स्लोप से के लेवल का है ही है और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वालों के लिए ये काफ़ी आकर्षक एक केंद्र बन सकता है, जो कि औली नहीं है। क्योंकि औली को बनाया गया है, डेवलप किया गया है। यहाँ डेवलप स्लोप पहले से ही, यहाँ डेवलपमेंट किसी और चीज़ों का करना है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, रोड से लेकर, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर, पानी से लेकर बाकी चीज़ों का, जो मेन आधारभूत समस्याएं रहती हैं किसी भी मतलब रिमोट एरिया में। तो लेकिन जितना ज़्यादा यहाँ ध्यान दिया जाएगा, इन फ्यूचर यहाँ रोज़गार के असीम संभावनाएं हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है उस तरह की, बस जो समस्याएं हैं बस वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ रही है, तो हम जितने ज़्यादा हो सके हम पेड़ लगाएंगे, तो क्या भरोसा हम दोबारा से औली को भी एक नया जीवन दे दें और इसे नीति घाटी को एक अच्छा स्की डेस्टिनेशन बना सकें। आपको कैसे ख्याल आया कि आपको यहाँ स्की करनी चाहिए या आपको स्की का एक अनुभव यहाँ लेना चाहिए? ये कैसे जानकारी मिली आपको कि यहाँ पर एक एक स्लोप है जो जहाँ स्कीइंग हो सकती है? सर, हम नीति गांव से ही हैं। जैसे तो नीति गांव के मतलब स्ट्रेट अपोजिट मतलब सामने ही ये स्लोप है। तो हम छोटे से बच्चे थे, काफ़ी टाइम मतलब जब हम छोटे बच्चे थे,
तो उस समय से हम बच्चों के मन में हमेशा रहा कि यहाँ से हम भी इसकी डाउन करेंगे, क्योंकि हमने टीवी में देखा था कि लोग स्कीइंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जब मैंने स्कीइंग के कोर्स स्टार्ट किए, ये 2016 की बात है, 16 से 17 की, तो मेरा पहला वो कोर्स करना ही ये था कि कभी मैं उस ऊंचाई से नीचे आऊँ, बिना ये जाने कि क्या खतरा होगा, क्या चीज़ें होंगी। और जब ये चीज़ें मैंने इस बार की अकेले खुद के दम पे, बिना किसी सपोर्ट के, हाँ मेरे को मेरे पास बूट्स नहीं थे स्कीइंग के, मेरे पास पोल्स नहीं थे, मेरे दोस्तों ने मुझे वो किराए पे दिए, मतलब अपने उधार दिए, तो उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। शिवांगी राणा और जॉन नेगी का, जिन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे कैमरा भी दिया, और मेरे पास स्की अपनी थी। तो फिर जब मैंने इसकी डाउन की तो मेरे जो खुशी का एहसास था और जो फील था, क्योंकि गर्मियों में हम उस टॉप में जा चुके थे कई बार, हम लोग मतलब गाँव वाले जाते रहते हैं कई बार किसी काम से, जड़ी बूटी ढूंढने या किसी और चीज़ों से। तो ये स्लोप जो हमको पहले से पता था कि ये स्लोप है, बस इसको प्रॉपरली मार्केटिंग, पब्लिसिटी देना ज़रूरी है ताकि यहाँ टूरिज्म बढ़े, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड की बात है, ये सिर्फ एक ज़िले या एक घाटी या गांव तक की सीमित नहीं है, ये पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, हमारे पूरे उत्तराखंड के वैसे भी प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जो प्रथम गांव है उनके वहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, वहाँ लोगों, वहाँ पर्यटकों की आवाजाही होनी चाहिए, स्थानीय लोगों को, स्थानीय जो पर्यटन के स्थल हैं उनको विकसित करते हुए स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार देना चाहिए ताकि वहाँ पलायन रुके। तो आपका मानना ये है कि इसको अगर विकसित किया जाए तो ये रोजगार की संभावनाएं भी यहाँ से बढ़ेंगी और एक नया पर्यटन स्थल बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ कैसे जा सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। चमोली जिले की नीति घाटी में टिम्बरसैंण महादेव का मंदिर है। इस मंदिर से बाईं ओर करीब 400 से 500 मीटर का फासला तय करने के बाद आपको थाई टॉप के दीदार होते हैं। यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपके सामने मीलों तक फैला बर्फीला ढलान आ जाता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।